अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम में रहते हुए टेलर्स थ्योरम जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए बी इंटरवल पे डिफाइन है और ये इंटरवल क्लोज इंटरवल है, ठीक है। कहता है पहली कंडीशन ये है कि एफ इसका पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव और सो ऑन n-1 वाला जो डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। कंटिन्यूस होंगे क्लोज इंटरवल पे और एन वाला जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन ओपन इंटरवल पे, ठीक है। अब जब इनकी बात कर दी तो जाहिर सी बात है कि ये भी एग्जिस्ट करेंगे और कंटिन्यूस भी है इस पे, लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात की गई है और ये ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कहता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर। कहता है अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ हों तो फिर वहाँ पे कम से कम एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो कि ए बी ओपन इंटरवल के दरमियान होगा, इस तरह कि ये वाला हमारे पास आंसर आए। क्या? एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ बी का जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ऑफ ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन बी माइनस ए की पावर n-1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल और n-1 वाला टाइम्स डेरिवेटिव एट पॉइंट ए और प्लस बी माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और एफ ऑफ एफ का nth डेरिवेटिव एट सी, ठीक है। सी पे क्यों? क्योंकि इस पे तो एग्जिस्ट नहीं ना करता, ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर nth वाले डेरिवेटिव की जब बात करेंगे वो पॉइंट सी पे होगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। किस तरह का फंक्शन कंसीडर करेंगे? यहीं से, यानी कि जिस तरह का ये फंक्शन है इसी तरह का एक फंक्शन कंसीडर कर देंगे। इसको प्रूव करने के लिए मैं कहता हूँ कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर ए फंक्शन डिफाइंड बाय, जिसको इस तरह डिफाइन किया गया है, ठीक है। कैसे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ बी था वहाँ वहाँ एक्स हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ गया और यहाँ पे यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ अब एक्स लिखने लगे हैं और ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया और प्लस बी माइनस एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर भी 2 है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया। ये अपनी तरफ से ना हमने एक फंक्शन डिफाइन करवाया है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी माइनस एक्स होल की पावर n-1 और ओवर आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा हमारे पास f का n-1 टाइम्स डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखें तो सी पॉइंट तो अभी हमारे पास नहीं ना आया, तो जब हम फंक्शन जो है वो लेट करेंगे फिर हम कहेंगे कि b माइनस एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल और इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट a ले लेते हैं और इस वाले सारे को ना वन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस सारे को वन का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट a लिया है ना, अगर उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड होगी कि एफ ऑफ a का आंसर एफ ऑफ b के इक्वल आएगा। हमने ये फंक्शन इस तरह डिफाइन किया है कि अगर इस a की वैल्यू निकालनी हो तो एफ ऑफ a का आंसर एफ ऑफ b के इक्वल आएगा। तो मैं लिख देता हूँ वेयर a इज़ अ कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय, वेयर a इज़ कांस्टेंट, वेयर a इज़ कांस्टेंट, ठीक है, और डिटरमाइंड बाय जिसकी वैल्यू को ऐसे डिटरमाइन किया जा सकता है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए से, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखें कि एफ ऑफ बी किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह पहले बी रिप्लेस कर दूंगा फिर ए रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि मुझे पता है क्या कि एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल है। एफ ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करनी हो, यहाँ बी आ गया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी आई जाएगा, ठीक है, वहाँ वहाँ बी आई जाएगा। तो ये देखें एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ऑफ बी और ये आ जाएगा प्लस बी माइनस बी आ जाएगा, एक्स की जगह बी आ गया और ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस सो ऑन, मैं ऐसे टाइम सो ऑन लिख देता हूँ यहाँ तक और ये बी माइनस बी आ जाएगा, बी माइनस बी नज़र नहीं आ रहा, ये देखें बी माइनस बी आ गया और इसकी पावर n-1 आ जाएगा, n-1 ओवर n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बी आ जाएगा एफ डैश ऑफ बी, यहाँ पे एफ n-1 वाला डेरिवेटिव बी और फिर लास्ट वाला फंक्शन क्या था? ये वाला। तो ये जब मैं रखूँगा तो आ जाएगा प्लस बी माइनस बी ओवर एन फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा हमारे पास ए और इसकी पावर एन। अब ये किसके इक्वल है? अब ये एफ ऑफ ए के इक्वल है,
तो जहाँ जहाँ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, वहाँ वहाँ ए रखेंगे तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यानी कि जब हम रखेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, और इससे आगे वाली टर्म आएगी बी माइनस ए की पावर 2/2 फैक्टोरियल और एफ का डबल डेरिवेटिव ए, और प्लस ऑन कहाँ तक जाएगा बी माइनस ए और इसकी पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल और एफ n-1 टाइम्स डेरिवेटिव, और यहाँ भी आ जाएगा ए, और फिर लास्ट वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास b माइनस ए की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा एफ n टाइम्स डेरिवेटिव, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा साथ, क्या साथ ए आ जाएगा, तो साथ आ गया हमारे पास ए, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये b माइनस बी ये टर्म ज़ीरो हो गई, b माइनस बी ये टर्म ज़ीरो हो गई, इसी तरह b माइनस बी ये टर्म ज़ीरो हो गई, यानी ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा एफ ऑफ बी बचेगा। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या बचा, एफ ऑफ बी बच गया सिर्फ। ठीक है, किसके इक्वल आएगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी हमारे पास इक्वल आ गया, ये सारी तो कैंसिल हो गई, एफ ऑफ ए और प्लस बी माइनस ए एफ डैश ऑफ ए, और ये आ गया आगे प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ऑफ ए, और प्लस सोन कहाँ तक जाएगा ये वाला बी माइनस ए और होल की पावर n-1 और बटे में आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एफ n-1 ए, और ये आ जाएगा प्लस बी माइनस ए की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और ए इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कहाँ से फाइंड की, यहाँ से एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए रख के। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें क्या कि हमें क्या गिवन है, हमें ये वाली चीज़ गिवन है कि एफ डैश एफ डबल डैश एफ n-1 ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ये कंटिन्यूस है किस पे, ए से लेके बी तक, क्या है कंटिन्यूस है ए से लेके बी तक। तो ड्यू टू 1 मैं लिख दूंगा, ये देखें अब यानी कि ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, यहाँ से ये देखें ना ये सारे क्या है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये सारा कंटिन्यूस, और ये तो एज ए कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे ट्रीट हो रहे हैं, यानी कि ये एज ए फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस, सारे कंटिन्यूस। तो इनका सम लेंगे ना, कंटिन्यूस फंक्शंस का सम लेंगे तो वो भी कंटिन्यूस आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्या एफ ऑफ बी जो हमारे पास आएगा, या आप एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें कि ये सारे क्या है कंटिन्यूस आ रहे हैं ना, ये सारे कंटिन्यूस, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास क्या है कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ एक्स जो है इज़ कंटिन्यूस ऑन ए से लेके बी तक। कैसे, क्योंकि ये सारे सम है फंक्शंस का, वो सारे फंक्शंस क्या हैं कंटिन्यूस है, और डिनोमिनेटर किसी भी वैल्यू पे हमारे पास ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, तो आप ये देखें, ठीक है, और फैक्टोरियल वाली चीज़ तो कभी भी आंसर इसका ज़ीरो नहीं आता होता। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस आ गया ए से लेके बी तक। तो हाँ जी, अब ये इसके लिए रीज़न लिख दें क्या, बाय वन, यानी कि ये वाली कंडीशन जो हमें उन्होंने दी हुई थी। अब इसके बाद देखें, अब ये डिफरेंशिएबल है, ये भी यानी कि डिफरेंशिएबल का मतलब है देखें ना कि इनका मतलब क्या है, एफ डैश एफ डबल डैश एफ n-1, इनका मतलब है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना, यानी कि एफ़ का पहला डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है तो लिखा हुआ है, ये लिखा एग्जिस्ट करता है तो लिखा हुआ है ना, ये एग्जिस्ट करता है तो लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे कंटिन्यूस थे यहाँ पे, इस वजह से इनको एक कैटेगरी में रख दिया था। अब ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है, इसकी कंटिन्यूटी का नहीं हमें उन्होंने बताया हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ, तो अब ये सारे क्या है यानी कि एग्जिस्ट भी करते हैं, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये भी डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स जो है इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक, और इसकी भी रीज़न दे दे बाय 1 and 2। ठीक है, यानी कि वो जो हमें गिवन था बाय 1 and 2। अब ये देखें, हमें ये भी चीज़ गिवन है क्या कि एफ ऑफ बी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए के है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के, तो एफ ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ ए के। ठीक है, ये भी चीज़ हमें क्या है गिवन है, क्योंकि ए हमने ऐसा लिया था। अब रोल्स थ्योरम हम एक पढ़ के आए थे, रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि जिस पे डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता था, बाय रोल्स थ्योरम कहता था कि अगर हमारे पास
एक मिनट बताता हूँ। रोलेस थ्योरम कहता था अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, फंक्शन वही डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और एफ ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ ए के, तो वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी बिलोंग करेगा ए कोमा बी से कि सच डैट हमारे पास जो इसके डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, और उस पॉइंट पे सी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब ये एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी, ये सारी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास वैल्यू निकल आई कौन सी, ये वाली, कि एफ डैश ऑफ सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। अब डैश ऑफ सी को मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ सी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू 0 है। अब एफ ऑफ सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब एफ ऑफ सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि ये कहाँ से आएगी। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू थी ना, और एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और प्लस सोन कहाँ तक गया था कि हमारे पास b माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और प्लस और एफ n माइनस 1 ओवर x, ठीक है, ये वाली इस तरह x, और प्लस ये हमारे पास था b माइनस एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमारे पास a आ जाता था, ठीक है, ये वाली चीज़ थी। अब जब x की जगह पे हम c रिप्लेस करेंगे तो वो यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा d ओवर डी सी, इसका डेरिवेटिव बनेगा इस सारी चीज़ का, जहाँ जहाँ एफ एक्स है वहाँ वहाँ सी रिप्लेस किया, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ सी और प्लस बी माइनस सी ओवर 1 फैक्टोरियल, और एफ डैश ऑफ सी, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस बी माइनस सी ओवर 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर भी 2, और एफ डबल डैश ऑफ सी, और प्लस सोन कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यानी कि बी माइनस सी होल की पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और एफ n माइनस 1 टाइम्स और ये c, और प्लस बी माइनस सी इसकी पावर n ओवर n फैक्टोरियल और a, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ले, तो डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, हर किस पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ये इस पर अप्लाई हो गया एफ डैश ऑफ सी बन जाएगा, इस पर अप्लाई होगा तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट टर्म है ना बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ये देखें सी के रिस्पेक्ट, यानी कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला सी में एक ये वाला, तो प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा, तो पहले का डेरिवेटिव ये इसका 0 हो गया, इसका -1, तो -1 इसका डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज़, और प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़, और दूसरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ सी आ जाएगा। अब इसकी बात करें तो पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, पहले फंक्शन कितना आएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, पावर नीचे आई पहले वाला का डेरिवेटिव, ठीक है, पावर में से एक कम किया तो ये 1 हो गई पावर, और ये सी माइनस सी का डेरिवेटिव -1 आ गया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, दूसरा एज इट इज़, और प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये 3 दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। अब इस पे आए तो ये भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो वैसे कांस्टेंट के तौर पे कॉमन आ गया, और ये इसका डेरिवेटिव लेना हो पहले फंक्शन का, तो पावर नीचे आ गई और पावर में से एक कम किया तो ये बन जाएगा, और पावर कम करने पर जिसकी पावर नीचे कम की थी उसका डेरिवेटिव, तो ये b का डेरिवेटिव 0, इसका -1 हो गया, और ये दूसरा फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़, और दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये n टाइम्स डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे a तो एज ए कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करूँगा n-1 ओवर n फैक्टोरियल, और माइनस सी का डेरिवेटिव -1 और a साथ वैसे, ठीक है, तो ये हमारे पास सबका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखें तो अब देखें ये हमारे पास 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, क्या ये देखें 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा b माइनस सी, ये लिखा हुआ है b माइनस सी। अब ये एफ डबल डैश ऑफ सी, एफ डबल डैश ऑफ सी, लेकिन ये माइनस टाइम है, यानी कि ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, ये माइनस बी माइनस सी एफ डबल डैश ऑफ सी, और ये प्लस बी माइनस सी एफ डबल डैश ऑफ सी से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब देखें कि यहाँ पे सी आएगा ना, यहाँ पे सी आएगा क्योंकि हमने सी रिप्लेस कर दिया था ना, ठीक है। अब ये देखें ये एफ डैश ऑफ सी है और ये माइनस एफ डैश ऑफ सी है, ये भी कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पे तो ये इससे आगे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह ये सारे कैंसिल आउट हो गए, ये अपने से पीछे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें ना, ये देखें b माइनस सी, अब ये देखें क्या
कि हाँ जी, ये अपने से पीछे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह सारे कैंसिल आउट होके ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बच जाएगा सिर्फ, एक दो, दो बच जाएंगे, ये सारा भी कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पीछे वाले पे। बाकी क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी। और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल टू ज़ीरो था, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो चलता आ रहा है, ज़ीरो था। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी माइनस सी ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एन सी, और इसकी पावर एन माइनस वन है, ठीक है। और प्लस ये हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स एन मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी की पावर एन माइनस वन, और साथ ए है, और बटे में देखिए एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल को मैं एन माइनस एन वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू ज़ीरो, ये एन एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से कि ये चीज़ उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो बन जाएगा बी माइनस सी की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और एफ एन ऑफ सी, और इक्वल टू ये उधर जाकर प्लस की होगी, तो बी प्लस सी, बी माइनस सी यानी कि ये इधर माइनस किया, उधर जाकर प्लस की होगी, और एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और ए आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बटे वाले के साथ कैंसिल, ठीक है, ये बटे वाली चीज़ बटे वाले के साथ कैंसिल, ये ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले के साथ कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया क्या, कि ए इज़ इक्वल टू, ए किसके इक्वल आ गया, ए इक्वल आ गया एफ एन टाइम्स डेरिवेटिव एट सी, ठीक है। ये वाली चीज़ निकल के आ गई, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस ए वाली वैल्यू को ना मैं कहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे 2 में पुट करूँगा, यानी कि इस ए पे, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, ये वाली सारी चीज़ चलती जाएगी, और यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो पुट इन टू, जब मैंने 2 में पुट किया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए ओवर वन फैक्टोरियल, ठीक है। और इसकी पावर एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश ऑफ ए, और प्लस सो ऑन एफ बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस वन टाइम्स एट ए, और प्लस बी माइनस ए की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे ए आ रहा था तो ए की जगह पे हमने एफ एन ऑफ सी रख दिया, ठीक है। तो डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, और यही चीज़ हमें चाहिए थी, और हमने लिख दिया एज रिक्वायर्ड, जैसा कि हमें यही चीज़ चाहिए। तो ये हमारे पास टेलर थ्योरम है, ठीक है, ये हमारे पास टेलर थ्योरम है, यही चीज़ हमने प्रूव कर दी थी। तो स्टार्टिंग से देख लीजिएगा क्या किया हमने, हमारे पास एफ एक फंक्शन था जो कि डिफाइंड था ए से बी तक, और ये एन माइनस वन तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते थे, और जो आते थे वो कंटिन्यूस भी होते थे ए और बी तक, ठीक है, और क्लोज ए इंटरवल बी से, और ये एग्जिस्ट करता था और ओपन ए इंटरवल से बी तक। अब वो कहा गया है कि वहाँ एक पॉइंट सी ऐसा आएगा सच डैट कि हमारे पास एफ ऑफ बी इस वाले के इक्वल है, ठीक है, यानी कि सी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ हम कंसीडर कर लिया हमने एक फंक्शन, और यहाँ पे ए भी आ रहा था, हमने कहा था अगर ए की वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल था, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया था, एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड की, एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड की, तो ये एफ ऑफ बी की वैल्यू और इज इक्वल टू यहाँ तक एफ ऑफ ए की वैल्यू, हमने देखा एफ ऑफ बी वाले तो सारे ज़ीरो हो गए हैं, सिर्फ एफ ऑफ बी बचा, ठीक है, और यहाँ पे ए वाले सामने लिखे, इसको 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा ए और बी पे, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूस हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे कंटिन्यूस होंगे सम में, अगर सम वाले सारे कंटिन्यूस हो रहे हैं तो सम करके जो आंसर आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इसी तरह डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है, रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। रोल्स थ्योरम कहता है अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल हो, तो रोल्स थ्योरम कहता है कि एक ऐसा सी आएगा उन इंटरवल के दरमियान, कम से कम एक ऐसा आएगा एटलीस्ट, ठीक है, वेयर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वेयर हमारे पास एक ऐसा सी आएगा कि उस पर डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल आए, ठीक है। तो एफ ऑफ डेरिवेटिव को मैंने इस तरह लिख दिया, और एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल था, यहाँ पे सी पुट किया तो ये वाली चीज़ आ गई, इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो प्रोडक्ट रूल भी लगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ये 2 टाइम्स बच जाएंगे, और किसके इक्वल टू होगा 0 के, क्योंकि ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल था, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पे एन फैक्टोरियल को मैंने एन एन माइनस वन ऊपर कर लिया, एन एन से कैंसिल हो गया, इस चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एफ ये ए इसकी वैल्यू आ गई, तो ये जो हम इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड कर पुट कर दी, और सिंपली हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो कि हमने प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि टेलर थ्योरम की समझ आई होगी। इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।